दरिया तो चाहता था मुझे डुबोना। दरिया तो चाहता था मुझे डुबोना, मगर मेरे हौसले ने मुझे किनारे कर दिया, मुझे किनारे तक ले आया। तो हौसला रखिए जनाब, सब कुछ जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। स्वागत करता हूं तमाम साथियों का। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। हमारी कवि कुल सीरीज चल रही है। हमने इससे पूर्व 2 कवियों का गजब तरीके से कंप्लीट डिटेल परिचय है जो देखा है। हिंदी साहित्य इतिहास की दृष्टि से ज़बरदस्त क्लास होने वाली है ये आपकी। हर एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, चाहे नेट की परीक्षा हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, स्कूल लेक्चरर हो, या फिर ग्रेड 2 हो। तमाम भर्ती परीक्षाओं के अंदर ये सीरीज आपके लिए बेहद बेहद उपयोगी रहेगी। प्रारंभ करते हैं आज बिहारी को। बिहारी का सारा चिट्ठा है जो आज खोल कर रख देंगे। साहब, बिहारी का नाम सही तरीके से देखो तो नाम मिलता है बिहारी लाल। क्या नाम है? बिहारी लाल। जन्म 1595 ईस्वी। जन्म 1595 ईस्वी। नाम बिहारी लाल। पिता का नाम केशव राय। लिखना चाहो तो समझने के बाद, सुनने के बाद वीडियो पॉज करके लिख लेना। बिहारी लाल नाम है, 1595 ईस्वी में जन्म होता है। पिता का नाम केशव राय। प्रमुख रचनाओं में प्रसिद्ध एक ही रचना इनकी देखने को मिलती है, वो मिलती है बिहारी सतसई। बहुत डिटेल से इसको देखेंगे, एक एक चीज़ जो परीक्षा में पूछी जाती है। और मृत्यु हो जाती है 1663 ईस्वी में। 1663 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है? ग्वालियर। जन्म स्थान कौन सा? ग्वालियर। जन्म स्थान से संबंधित पंक्तियां भी देखने को मिलती है कि जन्म ग्वालियर जानिए, जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, और तरुणाई आई सुखद, मथुरा बसी ससुराल। यानी कि इनका ससुराल कहाँ पे? मथुरा में। ससुराल कहाँ पे था साहब? मथुरा में। और जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, बालपन में आगे फिर ये बुंदेलखंड में चले गए थे। ठीक है। बिहारी लाल की, यानी कि बिहारी की जो बिहारी सतसई है, इसकी प्रधान भाषा अगर आपसे पूछ ले तो प्रधान भाषा इसकी ब्रज है। प्रधान भाषा बिहारी सतसई की क्या है भैया? ब्रज है। और सबसे प्रसिद्ध इनकी ये रचना है। इसमें 719 या फिर 713 दोहे हैं। अगर विकल्प में 700, वैसे तो मोस्ट ऑफ 713 ही आते हैं, ठीक है, लेकिन 713 दोहे विकल्प में नहीं हो। अगर दोहे पूछ ले तो 719 भी आप ध्यान में रखना कुल। ठीक। और दोहे इनके इतने अच्छे हैं, इतने गजब की हैं कि उनको पढ़ने के बाद मन है जो एकदम प्रसन्न हो जाता है। ये इनके दोहों के बिहारी सतसई की खासियत है। अब सतसई ये नाम कैसे पड़ा? सतसई मतलब होता क्या है? सतसई इनकी एकमात्र रचना है। श्रृंगार रस की प्रसिद्ध अनुपम कृति है। देखिए, सतसई शब्द सात और सई से बना है। सात और सई से बना है, जिसमें भैया सत का अर्थ होता है 7 और सई का अर्थ होता है 100, यानी कि 700। जिसमें संग्रहित दोहों में उनके उपरोक्त सभी प्रकार के दोहे हैं। अब इनकी दोहों में क्या क्या चीज़ें मिलती है? तो ये दोहे कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति के कारण न केवल अपने प्रभाव के लिए महत्व रखते हैं, बल्कि उनकी अद्भुत जो कविता की जो प्रतिभा है उनके भी परिचायक हैं। कि कितनी गागर में सागर भरने वाली बात है इन्होंने कही है। क्या क्या चीज़ें इनके दोहे में मिलती है साहब? भक्ति संबंधी दोहे भी मिलते हैं, नीति संबंधी, हास्य, व्यंग्य, वीरताश, राज प्रशस्तिश, धर्म, सत्संग, महिमा और श्रृंगार रस वर्णित अनेक दोहे इनके हैं जो देखने को हमें मिलते हैं। बंधु देखिए दोस्त, तैयारी, सफलता, ये सारी की सारी चीज़ें आपके विश्वास पर टिकी होती है। आप जिस किसी भी गुरु के सानिध्य में विश्वास करने लग जाते हैं कि इन्हीं गुरुजन से मुझे पढ़ना अच्छा लग रहा है और इन्हीं गुरुजन से मेरा है जो चयन सुनिश्चित होगा, चयन होगा, तो यकीन जानिए उन्हीं गुरुजन से आपका चयन होगा। विश्वास करने की बात होती है। तभी मैं हर रोज़ कहा करता हूँ कि जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। इस बात में बहुत यूँ कहें कि 100% नहीं, 1000% सत्यता है। जीतता वही है जो विश्वास करता है। कोई भी कंटेंट हो, कोई भी गुरुजन हो, या फिर आपका कोई भी इष्ट देव हो, इन सभी पर आपका विश्वास होना अति आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, बिहारी को रीतिकार का प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है। वो तमाम चीज़ें मैं आपको इस कवि कुल सीरीज में करवाऊंगा आगे आने वाले कवियों में, जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछी जाती है। और अच्छे से इत्मीनान से सुनोगे तो एक एक चीज़ याद भी हो जाएगी।
बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। संप्रदाय निम्बार्क। भाषा की हम बात करें भैया तो बड़े ज्ञानी थे बिहारी। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। कौन सी? साहित्यिक ब्रज भाषा। ओवरऑल इनका जो साहित्य देखा जाता है कंप्लीटली जो लिखा है अलग अलग प्रकार के दोहे, तो साहित्यिक ब्रज भाषा है जिसमें उर्दू, फारसी, पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी आदि भाषा भी सम्मिलित है। इनके शब्द भी है जो सम्मिलित है क्योंकि अलग अलग जगह पर ये रहे थे। गुरु की बात आ जाए कि भैया बिहारी के गुरु कौन, तो कवि बिहारी लाल काव्य गुरु इनके भैया आचार्य नरहरिदास जी थे। कौन? काव्य गुरु नरहरिदास जी। और कहा यह भी जाता है कि महात्मा जो नरहरिदास है इनके मुंह से बिहारी की प्रशंसा सुनकर शाहजहां ने बिहारी को आगरे में बुलाकर सम्मानित किया था। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां जो था, शाहजहां के दरबार में नरहरिदास के मुंह से बिहारी की प्रशंसा सुनी तो शाहजहां ने पूछा कि ये बिहारी कौन है भैया, बुलाओ इसको। तो बुलाया, सुना, आगरा में इसको सम्मानित भी किया, ऐसा कहा जाता है। और यहीं पर जब सम्मानित किया गया बिहारी को शाहजहां के द्वारा, तो यहीं पर बिहारी की भेंट किससे होती है? अब्दुल रहीम खान खाना से यहीं पर भेंट होती है। और एक बार शाहजहां के दरबार में बहुत देशों से नरेश आए थे और बिहारी ने अपनी कविताएं सुनाई, जिसमें तमाम जो नरेश थे, राजा थे, जो अधिकारी थे, वो प्रसन्न हुए और सब ने बिहारी को वार्षिक पुरस्कार जो देने का वादा किया, प्रॉमिस किया। और इसी जो जय सिंह के दरबार में जाते हैं, दरबारी जय सिंह आश्रयदाता रहे हैं इनके, अगर पूछा जाए तो आश्रयदाता जय सिंह, और जय सिंह के अतिरिक्त और आश्रयदाता पूछा जाए तो कई जगह शाहजहां का नाम भी देखने को मिलता है। तो इसी वार्षिक पुरस्कार के सिलसिले में बिहारी कहाँ गए थे? जय सिंह के दरबार में है जो गए थे। परमानेंट आश्रयदाता नहीं थे वो प्रारंभ से, लेकिन इसी ऐसा कहा जाता पुरस्कार के सिलसिले में जय सिंह के दरबार में है जो बिहारी जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब बिहारी लाल जयपुर गए, जयपुर पहुंचे बिहारी, तो उस समय वहाँ का राजा कौन? जय सिंह राग रंग में डूबा हुआ था। जय सिंह की शादी हुई थी तो पत्नी के प्रेम में बिल्कुल डूबा हुआ था और भी राग रंग में डूबा हुआ था। यानी कि कुल मिला के राजकाज में, शासन के अंदर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था। इस वजह से वहाँ के जो अधिकारी थे, सैनिक थे जय सिंह के, वो क्या बड़े चिंतित होने लगे, उनको चिंता होने लगी कि भैया राजा जी तो अपने जय सिंह साहब तो आनंद में मग्न है, रसलीन हो रखे हैं, तो राजगाह चलेगा कैसे? दरबार तो चौपट हो जाएगा, शासन चौपट हो जाएगा। तो फिर सैनिकों को चिंता होने लगी, तो उन्होंने बिहारी को दरबार में बुलाया। सैनिकों ने बिहारी को दरबार में बुलाया। बिहारी ने एक दोहा लिखा भैया, और उस दोहे से जय सिंह की आंखें खोल दी। लिखा क्या कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, और अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। कि भैया तुम अली कली के चक्कर में पड़े रहे तो आगे तेरा क्या होगा? समझ गए बात? अभी ये स्थिति हो रही तो फिर आगे क्या स्थिति होगी? तो भैया तो निकल इससे बाहर। तो राजा के पास इस दोहे को है जो इन पंक्तियों को भिजवाया। भिजवाते ही राजा ने दोहा पढ़ा और राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे भैया मैं क्या करने लगा था, मैं क्या हूँ, क्या हो सकता हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ, एहसास हुआ। महाराजा जय सिंह की आंखें खुल गई और अपने राजकाज में, शासन व्यवस्था में फिर से ठीक से लग गई। तो महाराजा जय सिंह बहुत प्रसन्न हुए बिहारी लाल से और इतने प्रभावित हुए कि उन्हें कई स्वर्ण मुद्राएं हैं जो दी। ऐसा भी कहा जाता है हर दोहे पर स्वर्ण मुद्रा है जो दी जाती थी। आगे देखिए, और पुरस्कार के तौर पर जय सिंह द्वारा पुरस्कार के तौर पर काली पहाड़ी की जागीर भी बिहारी को दी गई। ये सवाल भी कई बार पूछा गया, बिहारी को कहाँ की जागीर दी गई? काली पहाड़ी की जागीर भी है जो दी गई। यहाँ से सीधे सीधे सवाल आते हैं, जो जो कंटेंट मैंने आपको भी बताया। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दें, सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें, फेसबुक व्हाट्सएप पर स्टेटस भी डालें। पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। कमेंट करके भी बताना ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। हिंदी साहित्य में देव बड़े या बिहारी, ये विवाद कई बार उठता है, लेकिन परीक्षा में ये पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में देव बड़े या बिहारी, ये जो विवाद चला, इस विवाद के जन्मदाता है जो कौन है? तो जन्मदाता मिश्र बंधु माने जाते हैं। देव बड़े या बिहारी, इस विवाद के जन्मदाता कौन है? मिश्र बंधु साहब देखने को मिलते हैं। बिहारी सत्सई के ऊपर अनेक रचनाकारों ने टीका लिखी, जिसमें से पहली मैं बात करूं कि फारसी की अगर टीका पूछ ले कि बिहारी सत्सई की फारसी टीका, तो वो फिरंगी सत्सई थी। क्या नाम था? फिरंगी सत्सई। अन्य टीकाओं में बात करूं तो बिहारी बिहार एक टीका है,
बिहारी बिहार जो कि अंबिका दत्त व्यास, बिहारी बिहार किसकी है? अंबिका दत्त व्यास द्वारा रोला छंद में लिखी गई बिहारी रत्नाकर श्रृंगार सप्तशती पंडित परमानंद द्वारा बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद। जो श्रृंगार सप्तशती है ये भी एक तरीके से टीका है, लेकिन इसमें पंडित जो पंडित जो परमानंद थे, इनके द्वारा जो बिहारी के जो दोहे थे उनको क्या किया गया? संस्कृत में अनुवाद किया गया। किसमें? दोहों का संस्कृत में अनुवाद है जो किया गया परमानंद के द्वारा। आपने ये पंक्तियां कई बार सुनी होगी कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, और जातन की जहीं परे श्याम हरित दुति होई। इन पंक्तियों में भैया कई बार अलंकार वगैरह पूछा जाता है। ये पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ये जो बिहारी ससई हमने बात की ऊपर, बिहारी की प्रसिद्ध रचना, इसका ये क्या है? प्रथम छंद है। मेरी भव बाधा हरो, ये बिहारी ससई का प्रथम छंद है जो कि मंगलाचरण रूप में प्रस्तुत है, जो किया गया है। अगर परीक्षा में आपसे ये भी पूछ ले कि ये तो प्रथम छंद तो है, लेकिन अंतिम छंद कौन सा है, तो ये अंतिम दोहा जो मिलता है वो मिलता है कि हुक्म पाई जय सिंह को हरि राधिका प्रसाद, और करी बिहारी ससई भरी अनेक संवाद। ये देखने को मिलता है साहब। ये बीच में थोड़ा सा प्रमोशन भी कर लेते हैं। राजस्थान में सबसे कम फीस है, और पढ़ाने का तरीका आपको पता है, मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो मेरा ग्रेड फर्स्ट का हिंदी का सुपर 100 बैच चल रहा है। ग्रेड फर्स्ट का हिंदी का सुपर 100 बैच चल रहा है, जिसमें केवल हिंदी का कंप्लीट कोर्स। प्ले स्टोर से आपको नव सृजन क्लासेज एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्ले स्टोर से नव सृजन क्लासेज ऐप इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का हिंदी का सुपर 100 बैच चल रहा है। शुल्क मात्र 2650 है, जो कि हिंदी का राजस्थान में सबसे कम है ग्रेड फर्स्ट का। बाकी और अन्य कम हो सकते हैं। 2650 है। जल्दी से इस बैच में जुड़िए, अपनी तैयारी को धार लगाइए। जो अभी से लग जाएगा वही सरकारी लगेगा, यूँ समझ के चलिए आप। और कोई जानकारी चाहिए, अधिक जानकारी इस कोर्स से संबंधित कोई टेक्निकल समस्या आए तो 86 19 73 87 34 ये मेरे नंबर है। इन पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं मेरे द्वारा, या फिर मेरे साथी के द्वारा फ़ोन आपका अटेंड कर लिया जाएगा। ठीक है बात। चलिए, बिहारी और बिहारी ससई, इनसे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, विद्वानों के कथन, विद्वानों के मत इनके विषय में, वो देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि बिहारी ससई को रसिकों के हृदय का घर कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? बिहारी ससई को रसिकों के हृदय का घर। आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में कि रसिकों के हृदय का घर किसे कहा जाता है और किसने कहा, तो बिहारी ससई को तो रसिकों के हृदय का घर कहा जाता है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने है जो ये बात कही है। ठीक है। रीतिकाल में 3 संप्रदाय प्रचलित है अपने। रीतिकाल में 3 संप्रदाय प्रमुख रूप से प्रचलित है। एक अलंकार संप्रदाय, एक रस संप्रदाय, एक ध्वनि संप्रदाय। तो आपसे पूछ ले कि बिहारी किससे संबंधित है, तो बिहारी भैया ध्वनि संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। किसके? ध्वनि संप्रदाय के कवि माने जाते हैं, जिनके शब्दों में खनक होती है, एक अलग सा साउंड है जो देखने को मिलता है। लाला भगवान दीन जो विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि सूर, तुलसी और केशव इनके बाद में बिहारी क्या है? चौथे रत्न है। यानी हिंदी साहित्य के रत्नों की बात करें तो सूरदास को हिंदी साहित्य का रत्न कहा इन्होंने, तुलसी को कहा, केशव को कहा, और इन तीनों के बाद में बिहारी को हिंदी साहित्य का चौथा रत्न मानते हैं। कौन? लाला भगवान दीन भैया। चलिए, डॉक्टर बच्चन क्या कहते हैं? डॉक्टर बच्चन कहते हैं बिहारी और या बिहारी ससई के विषय में कि सामंती जीवन की जितनी विशेषता और विविधता बिहारी के काव्य में मिलती है, उतनी किसी और कवि के काव्य में है जो नहीं देखने को मिलती। ये बात कहते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। किसके विषय में? बिहारी के विषय में। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? इन कथनों को, कोटेशन को जरूर ध्यान में रखिए ना। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं भैया कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना सम्मान बिहारी ससई का हुआ ना, कि श्रृंगार के रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना सम्मान बिहारी ससई का हुआ ना, उतना किसी और भी लेखक का है जो नहीं हुआ। इसका एक एक दोहा, बिहारी ससई का एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न के है जो माफिक माना जाता है, एक एक रत्न के बराबर है जो माना जाता है। ये बात कहते हैं बिहारी ससई के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भैया।
चलिए, शुक्ल का एक और कथन है जो कि बहुत प्रसिद्ध है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी, उतना ही वह कवि मुक्तक की रचना में सफल होगा। और यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से क्या थी? विद्यमान थी। तो ये देखा हमने आज बिहारी को कंप्लीट कविकुल सीरीज के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज अच्छी लग रही है आपको। ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर लाइक करना है सभी को, सभी दोस्तों को साझा करना है, शेयर करना है। पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। कमेंट करके बताना ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। और नवसृजन क्लासेज अपनी जो एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, प्ले स्टोर पर जाइए, नवसृजन क्लासेज ऐप को इंस्टॉल कीजिए। फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सुपर 100 बैच चल रहा है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, अपनी तैयारी को धार लगाइए। फ्री टेस्ट भी वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। कॉलेज लेक्चर की सेकंड पेपर इतिहास वाले सेक्शन की भी सीरीज़ डाली हुई है, तो वो ज्वाइन करना चाहिए कोई कॉलेज लेक्चर वाला साथी तो वो ज्वाइन कर सकता है। जुड़े रहिए, जोड़ते रहे। मेरा प्रयास आपको श्रेष्ठ, आपको बेहतर कंटेंट देने का। आप भी प्रयास कीजिए अपने इस परिवार चैनल को और आगे बढ़ाने का। फिर मिलता।